जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था गॉस लॉ, ओके, और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी। एक पॉइंट इसमें रह गया था, एक्चुअली मैं बोल रहा था पर मैंने उसे राइट डाउन नहीं किया। दैट पॉइंट इज कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा? Q1 बाई एप्सिलॉन। चूंकि स्मॉल है तो हमें इसे इंटीग्रेट तो करना ही होगा। सो दिस विल बी इंटीग्रेशन, दिस विल बी इंटीग्रेशन, दिस विल बी इंटीग्रेशन, एंड सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी इंटीग्रेशन। ओके, एक पॉइंट ये है कि ये इंटीग्रेशन किसके लिए है? ये इंटीग्रेशन पूरे पूरे क्लोज सरफेस के लिए है। मतलब गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज सरफेस के लिए। एक ओपन सरफेस पे आप ये लॉ नहीं लगा सकते हैं। ओके, हालांकि अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें मैं आपको कुछ और तरीके ही बताऊंगा, बट ये एकदम सही स्टेटमेंट है कि आप ओपन सरफेस पे गॉस लॉ नहीं लगा सकते हैं। दैट्स ट्रू स्टेटमेंट। तो क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल का यूज करते हैं, दैट इज दिस वन। ये जो गोला आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंटीग्रेशन ये पूरे क्लोज सरफेस के लिए लिया गया है। सिमिलरली दिस आल्सो, एंड सिमिलरली हियर आल्सो देयर विल बी अ सिंबल लाइक दिस। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल पॉइंट मैंने क्लोज सरफेस बताया था, बट मैंने ये सिंबल राइट डाउन नहीं किया था। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पहले एकदम स्मॉल क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी राइट द क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कहते हैं, ट्रू फॉल्स टाइप है। इफ फाइव नेट means net flux is equal to 0, this implies, the symbol for implies is this one, this implies that electric field is equal to 0 everywhere on the surface, everywhere on the surface. This is the first one. ओके, आप इसका आंसर सोच सकते हैं। मैं कुछ और लिखता हूं। इफ क्यू इन इज इक्वल टू 0 मीन्स चार्ज इनक्लोज्ड, दिस इज चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस। ओके, थर्ड पॉइंट, if q in बराबर 0, this implies phi net is equal to 0. And let me write one more. If electric field is equal to 0, this implies is equal to everywhere on the surface, everywhere on the surface. Okay, this implies charge enclosed inside the closed surface is 0. So ये चार ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। आई होप आप इन्हें आंसर किया होगा। ओके, पहला क्वेश्चन, अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 होगी सरफेस पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ये पॉइंट ये इंप्लाइज नहीं कर सकता। पॉसिबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो क्या अगर नेट फ्लक्स 0 तो क्या कन्फर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नहीं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक ये क्वेश्चन एग्जांपल दिया था। इसके लिए देखिए, नेट फ्लक्स 0 है बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ओके, इस सरफेस पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन फ्लक्स फिर भी 0 है। सो दिस इज फॉल्स। नाउ अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तब 0 होगी? नहीं। आई थिंक पिछला वाला एग्जांपल भी आप सोच सकते हैं, फॉल्स। अगर चार्ज इनक्लोज 0 तो क्या नेट फ्लक्स 0 होगा? ट्रू, ये तो गॉस लॉ ही है। अगर इनक्लोज चार्ज 0 होगा, व्हाट इज ई डॉट डी ए नेट? दैट इज फ्लक्स नेट, वही तो था फ्लक्स। फ्लक्स हमने कैसे डिफाइन किया था? ई डॉट डी ए, क्लोज सर्किल पूरे क्लोज सर्किल के इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर नेट फ्लक्स 0 होगा तो वही तो इनक्लोज चार्ज 0 ही होगा। दैट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्या पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या चार्ज इनक्लोज 0 होगा? ट्रू।
क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो तो चार्ज अक्रॉस जीरो है। ओके, एक्चुअली मैंने इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दिया था। अगर आप देखें तो मैं और क्वेश्चन बना सकता हूँ, सिंपल, आपको इन दोनों की जगह कुछ रिप्लेस करते जाना है, ठीक है, इंटरचेंज करते एक्सचेंज करते जाइए। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सारे क्वेश्चन ही बहुत ईजी लगेंगे। ओके, लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। सो द क्वेश्चन इज, in this question you need to find out the given things पहली बात कि ये ओपन सेमी हेमिस्फेयर, ओके, हेमिस्फेयर, ओके, रेडियस इज गिवन एज आर, ओके, इसमें और मैं मार्क कर दूंगा। आपको बताना है कि इस ओपन स्फेयर से व्हाट विल बी फ्लक्स। लेट मी राइट वन मोर क्वेश्चन। ये एक क्लोज सेमीस्फेयर है और यहां पर रखा हुआ है चार्ज क्यू, ओके, क्लोज्ड हेमिस्फेयर, फ्लक्स इससे बताना है। एंड राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, यहां पर है चार्ज, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड हेमिस्फेयर एंड यू नीड टू फाइंड आउट फ्लक्स, ओके। तो आपको इन तीनों से ही बताना है फ्लक्स कितना होगा, ओके। तो अगर आप इसको इस पे ध्यान दें, चलो इससे पहले इस पे बताते हैं। चार्ज अंदर है, क्लोज सरफेस है, फ्लक्स कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं फ्लक्स नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। यहां अगर आप ध्यान दें, इनक्लोज चार्ज कितना है? 0, तो फ्लक्स नेट कितना होगा? 0, क्योंकि गॉस लॉ से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर क्यू इन ही 0 हो गया तो ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन क्लॉस, क्यू इन 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 अपॉन एप्सिलॉन तो 0 ही आएगा, ओके। इसे देखते हैं, क्या ये क्लोज सरफेस है? नहीं, ये क्लोज सरफेस नहीं है, बेसिकली इसे गॉस लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तब इसे कैसे सॉल्व करें? देखिए, भले ये क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ। चूंकि ये एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, ये हमें गिवन था, ये सेंटर पे ही था, एंड इसका रेडियस दिया हुआ था r, हालांकि इस रेडियस की जरूरत नहीं थी। तो मैं इसे मान सकता हूँ कि ये पूरा एक कंप्लीट स्फेयर है। जैसे मैं इसे पूरा एक कंप्लीट स्फेयर मानूंगा, इसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये पूरा एक गॉसियन सरफेस बन जाएगा। अगर मैं इसको कंप्लीट मानता हूँ, तब यहाँ पे नेट फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि ये चार्ज सिमेट्रिकल है ऊपर और नीचे के लिए, तो मतलब इससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा आधा ऊपर की तरफ निकलेगा और आधा नीचे की तरफ। चूंकि ऊपर ही बताना है हमें, तो उसका आधा हो जाएगा। सो फ्लक्स नेट फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेयर, दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो आपने देखा कि इस पे एप्लीकेबल नहीं था गॉस लॉ, लेकिन हमने इसको चेंज किया, हमने इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और फिर हमने इस पे गॉस लॉ को अप्लाई किया, ओके। सो आई होप दिस विल क्लियर। अगर सेंटर पे हो, सेंटर के थोड़ा सा ऊपर हो या सेंटर के थोड़ा सा नीचे हो, मतलब इस लाइन के थोड़ा सा नीचे हो, तो तीनों केस में कैसे होंगे आंसर आपके, ओके। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो लेट मी write down one more question. Question is, there's a given a square plate of side A, और इस स्क्वायर के सेंटर से, यहाँ सेंटर इसका दिया हुआ है, इस सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, ओके। कितना चार्ज रखा हुआ है? Q।
और ये ओपन सरफेस है जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। यू नीड टू फाइंड आउट find the flux through square due to चार्ज Q। ओके, इस चार्ज Q की वजह से आपको इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा आपको ये बताना है। ओके, सो इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सी अगेन, चूंकि ये ओपन सरफेस है तो मैं इस पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, पहले मुझे क्लोज सरफेस बनाना होगा। तो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये स्क्वायर है, साइड ए। अब मैं ड्रॉ करता हूं क्यूब। तो अगर मैं क्यूब ड्रॉ करूं, थोड़ा सा, ओके, कितनी दूरी पर रखा हुआ है? दिस इज a/2। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो है दिस इज क्यूब ऑफ साइड ए। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये जो चार्ज रखा हुआ है, दिस चार्ज, दिस इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, क्योंकि ए साइड ऊपर है और इसके सेंटर से ए साइड a/2 ऊपर है, a/2 सॉरी, इसके सेंटर से, नीचे इस प्लेट के सेंटर से a/2 ऊपर है। चूंकि अभी पूरा क्लोज सरफेस है तो मैं इस पर एक गॉस लॉ लगा सकता हूं। तो अगर आप ध्यान दें तो नेट फ्लक्स फाई नेट थ्रू क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे फ्लक्स से पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना हुआ? सॉरी, पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना हुआ? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर पूरे क्यूब से फ्लक्स के ऊपर एप्सिलॉन नॉट हुआ है तो इस स्क्वायर से कितना होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है ये सभी आपके सरफेस के लिए, कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6, एक आगे एक पीछे और ये 4 पूरे ऐसे। तो ये जो चार्ज है ये सभी सरफेस के लिए सिमेट्रिकल है। तो इससे कितने फ्लक्स लाइन्स, फ्लक्स क्या है? काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स। इससे कितनी लाइन्स निकलनी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम ये जानते हैं सिमेट्रिकल है तो सभी सरफेस से, इस क्यूब के सभी सरफेस से बराबर फ्लक्स लाइन्स निकलेंगी। तो इस क्यूब से, सॉरी, इस स्क्वायर प्लेट से कितनी लाइन्स निकलेगी? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू, एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, फ्लक्स थ्रू स्क्वायर प्लेट विल बी इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आई होप वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा होगा। एक क्वेश्चन और उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देता हूँ, आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज, okay, so the question is, चार्ज कहाँ रखा हुआ है? इस वर्टेक्स पर। ओके, दिस इज द क्यूब ऑफ साइड ए, फाइंड फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू थ्रू द शेडेड सरफेस।
मतलब इस फ्लक्स की वजह से इस सरफेस पे, इस जो शेडेड सरफेस आपको दिखाया गया है उस सरफेस से थ्रू फ्लक्स आपको बताना है। ओके, इस चार्ज की वजह से इस सरफेस, शेडेड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस इस चार्ज से इस सरफेस के थ्रू पास करेंगी। ओके, सो आई थिंक दैट्स एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ ये टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इट जस्ट मतलब अगर आपको स्ट्राइक किया दिमाग में तो कर लेंगे, नहीं किया तो आपके लिए वो थोड़ा टिपिकल लगेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। हिंट क्या है, देखिए आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जैसे देखिए एक प्लेट दी हुई थी, हमने पूरा क्यूब ड्रॉ किया, एक क्यूब दिया हुआ, आप कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर और ड्रॉ करिए इस तरह कि ये जो क्यू है ये फिर तो मुझे आपको आंसर बताना होगा। ओके, हिंट ऐसा है कि आप ऐसे ड्रॉ करिए कि ये जो चार्ज क्यू है वो किसी तरह से एक ऐसे क्यूब के सेंटर पर आ जाए जिसके क्यूब का एक हिस्सा ये सरफेस हो। ओके, आई थिंक दैट्स द सफिशिएंट हिंट फॉर यू। और आप सोचिएगा, आप बस ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी बुक में भी होगा, और एसएल अरोरा में तो कन्फर्म है। ओके, उसमें उस बुक में तो है ही, एससी वर्मा में भी शायद है क्वेश्चन ये। तो आप क्या कोशिश कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा कि आप एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएँ जिससे क्यू सारे सरफेस से सिमेट्रिकल हो, सारे सरफेस से, और उस सारे सरफेस में ये पार्ट भी इंक्लूड हो। ओके, सो ओके, आप इसे कोशिश कीजिएगा एंड प्लीज़ पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखूंगा कि आप में से कितने लोग पोस्ट करते हैं, और कभी कभी आप लोग नहीं करते तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है। मैं सोचता हूँ कि फिर क्लासेस चली क्यों रही हैं अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं और इतने सारे पढ़ नहीं रहे हैं तो। ओके, सो द मेन मोटिव कि आप पढ़ते रहें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पोस्ट करके बता सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।